हुआ है या नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपने इस पे प्रोजेक्ट पे आता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी 5वां दिखा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखो 5वां रिकॉर्ड भी यहाँ से निकल कर चला गया। तो इस तरह से हमने देखा कि रिकॉर्ड को सेव किया, रिकॉर्ड को डिलीट किया, रिकॉर्ड को अपडेट किया, और हमने सारी चीज़ों को, जो भी रिकॉर्ड हमने डाला था वो सारे रिकॉर्ड्स को टेक्स्ट बॉक्स में नहीं दिखना चाहिए, इसलिए क्लियर नाम की मेथड का भी हमने यूज़ कर दिया। अब दोस्तों हमें करना क्या है, ये हमने चौथे नंबर का पूरा कर दिया, परफॉर्मिंग सेव, डिलीट, अपडेट एंड क्लोज ऑपरेशंस। ये सारी चीज़ें हमने परफॉर्म कर दी हैं। अब हमको करना क्या है, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल का यूज़ करना है। अच्छा देखो, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल का यूज़ क्यों करना है, रीज़न बहुत क्लियर है। क्या रीज़न क्लियर है कि कस्टमर जो भी होगा, यूज़र जो भी होगा, उसे आपका जो टेबल है वो आपके एप्लीकेशन में दिखाई देना चाहिए। वो अगर टेबल आपके एप्लीकेशन में उसे दिखाई देता है, यहाँ पर अगर वो टेबल दिखाई देता है, तो उसे ऐड, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट करने में आसानी होगी, रिकॉर्ड यहाँ पर उसे दिखाई देगा। इसलिए दोस्तों हमें क्या करना है, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल का यूज़ करना है। डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल का यूज़ करने के लिए हम लोग डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल को हमें टूल बॉक्स में से लेना होगा, उसे चेक करना होगा डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल कहाँ पर है, उसे हमें ऐड करना होगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने एप्लीकेशन के अंदर। डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल उसको ऐड करना है, तो वो हम लोग जब ऐड करेंगे तो आसानी से हमें हमारे एप्लीकेशन के अंदर सारा का सारा डेटाबेस दिखाई देगा। जस्ट चेक कर रहा हूँ मैं डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल। वेट, आई विल शो यू। ये यहाँ पर देखो डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल है, इस पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद ये ऐड हो चुका है हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर। इसका प्लेस दे दो, इसको प्रॉपर प्लेस पे रखो इसको। थोड़ा इसका साइज बढ़ा लो, क्योंकि टेबल हमारा साइज में बड़ा होता है, नाम बड़े होते हैं, एड्रेस बड़े होते हैं। इस तरह से मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पूरे एप्लीकेशन के अंदर इसको यूज करने के लिए एक मेथड बनाएंगे या एक फंक्शन बनाएंगे, और उसी फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, अपने फंक्शन बनाने के बाद अपने हर बटन के लिए उसको यूज करेंगे, ताकि वो सारा रिकॉर्ड हमें दिखाई दे। फॉर एग्जांपल सेव के लिए भी, डिलीट के लिए भी, अपडेट के लिए भी, क्लोज के लिए भी। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अब उसे स्टार्ट कर देते हैं। उस मेथड को बनाने के लिए हमें अपने कोडिंग में जाना होगा। वापस मैं form1.cs पे आता हूँ, और यहाँ पर हम कोडिंग में वापस आ चुके हैं। हमने जहाँ पर क्लियर नाम की मेथड बनाई थी, उसी के नीचे शो नाम की मेथड को बना देते हैं, ताकि आसानी हो जाए समझने के लिए भी और करने के लिए भी। ओके, तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन, एक मेथड बना देता हूँ void, और इसका नाम रख देता हूँ शो, कर्ली ब्रेसेस यूज करता हूँ। अब कर्ली ब्रेसेस यूज करने के बाद इसे नीचे ले लेता हूँ, ताकि कोड रीड करने में आसानी हो जाए हमें। अब इसके लिए हमें कोड लिखना है, तो कोड लिखता हूँ मैं, वही अपनी प्रोसेस लेंगे हम लोग, cmd डॉट कमांड टेक्स्ट इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे मेरे टेबल को डिस्प्ले करना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, SQL के अंदर कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम देना है आपको। तो मैं डबल कोट के अंदर वो यहाँ पे स्पेसिफाई करवा देता हूँ। ये डबल कोट के अंदर मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरे टेबल का नाम अमन है, उस टेबल को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। अब ये मेरा टेबल सिलेक्ट हो चुका है। अब जो ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करने हैं, वो ऑपरेशन मैं यहाँ पर परफॉर्म कर देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम कोडिंग मुझे cmd डॉट कनेक्शन मैंने ले लिया है, यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर कॉन कर देता हूँ।
अब देखो, हमने जो डेटा अडाप्टर बनाया है उसको भी हमें यूज़ करना है। उससे पहले हम लोग कनेक्शन को ओपन कर लेते हैं। कॉन, यह हमारा ऑब्जेक्ट है, कौन सी क्लास का, कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसको हमें क्या करना है, ओपन करना है। ओपन कर लिया हमने इसको। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमने डेटा अडाप्टर के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया था। डेटा अडाप्टर जो हमारी क्लास है, यहाँ पर देख लो, OLEDB डेटा अडाप्टर DA नाम की हमने क्लास बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया था। इस ऑब्जेक्ट को हमें कॉल करना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमें अडाप्टर की जरूरत पड़ेगी। अडाप्टर क्या करता है, ब्रिजिंग का काम करता है, इंटरफेस का काम करता है। किसके बीच में, एक यूजर के एप्लीकेशन के बीच में और डेटाबेस के बीच में। तो अब मैं उसको यहाँ पर कॉल करता हूँ DS, ये क्या है मेरा, सॉरी, DA डेटा अडाप्टर। इसको कॉल कर लेता हूं मैं यहाँ पे, इक्वल टू न्यू OLEDB डेटा अडाप्टर। इसको ले लिया। अब इसको लेने के बाद मुझे इसे किसके साथ करना है, इंटरफेस तो क्रिएट कर दिया। इंटरफेस क्रिएट कर देने के बाद मुझे कमांड उस पर ऑपरेट करनी है, इसलिए मैं कमांड जो हमने क्लास का यूज किया था उसका ऑब्जेक्ट CMD है, उसको यूज करते हैं। लेकिन किसके साथ, मुझे क्या करने हैं, क्वेरीज फायर करने हैं। तो वापिस यहाँ पे कमांड टेक्स्ट ले लेता हूं मैं। ये कमांड टेक्स्ट मैंने यहाँ पर ले लिया। कमांड टेक्स्ट लेने के बाद मुझे क्या करना है, कॉमा से उसे सेपरेट कर देना है। आपका उसको सेपरेट कर देने के बाद मेरा कौन नाम का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उससे कनेक्ट करवा देगा। ओके, फिर एक बार कह देता हूं मैं आपसे, DA मेरा डेटा एडाप्टर है। उसको मैंने क्या किया, CMD जो मुझे कमांड ऑपरेशन करने हैं, परफॉर्म करने हैं, चाहे वो अपडेट की हो, सेव की हो, डिलीट की हो, वो सारों के लिए। और मैं क्वेरी फायर करने के लिए कमांड टेक्स्ट नाम का यूज कर रहा हूँ। ये कमांड टेक्स्ट आपके क्वेरी फायर करने के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसका कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ कौन से, जो कि कौन हमारा कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, DA क्या है, मेरा डेटा अडाप्टर है। ओके, वेरी गुड। अब क्या करना है मुझे, इस DA को क्या करना है, फील करना है। मुझे फील करना है, किसके साथ करना है, DS के साथ। DS में क्या है, मेरे डेटा सेट है। ओके फाइन, तो मैंने क्या किया, उसको DS के साथ फील किया। अब मेरे डेटा ग्रिड कंट्रोल को मुझे यहाँ पर कॉल करना है, डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट, उसको मैंने कॉल किया यहाँ पर डेटा सोर्स, डेटा सोर्स। और उसके बाद मुझे क्या करना है, इक्वल टू DS, मेरा डेटा सेट है इसलिए मैंने उसको DS किया डॉट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा टेबल्स। मल्टीपल भी टेबल्स हो सकते हैं आपके एक डेटाबेस फाइल के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल्स किया। टेबल्स ऑफ कहाँ से शुरू कर बोलना है उसे, कि 0 से शुरू कर, टेबल्स ऑफ 0। और यहाँ पर मैंने सेमी कॉमा दे दिया। बता देता हूँ आपको मैंने क्या किया। डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल है ये हमारा, उसके एक प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया डेटा सोर्स नाम की। उसके बाद इक्वल टू का साइन दिया, और डेटा, मेरा जो डेटा सेट है उसके अंदर कहाँ से वो मुझे डिस्प्ले करना चाहिए, 0 तो लोकेशन से जो भी रिकॉर्ड होगा वो डिस्प्ले करना चाहिए मेरे डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 पोजीशन दे दी। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मेरे इस कनेक्शन को क्लोज कर देता हूँ, कॉन डॉट क्लोज। तो इस तरह से हमने नॉर्मल सी कोडिंग की है सारे हमारे रिकॉर्ड्स को जो कि हैं अपने एप्लीकेशन में देखने के लिए। इस तरह से हमने उसको किया है। चलो एक बार रन करके देख लेते हैं, इज इट गोइंग टू बी रन प्रॉपरली और नॉट। तो उसके लिए मैं इसको रन करता हूँ, पहले सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ यहाँ से। रन करने के बाद ये रन हो चुका है। अब स्क्रीन आएगी आपके सामने, वो स्क्रीन पे हमें क्या करना है, अब देखो ये डेटाबेस यहाँ पर हमारा आ चुका है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
रिकॉर्ड यहाँ पर हमारे डिस्प्ले होने चाहिए। रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए मुझे इस बनाए हुए शो मेथड को कॉल करना होगा फॉर्म के लोड इवेंट के ऊपर। चेक कर लेते हैं फॉर्म का लोड इवेंट हमारा कहाँ पर है। जस्ट वेट। ये यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उस मेथड को कॉल कर लेते हैं फॉर्म के लोड इवेंट पे। तो मेथड सिंपल है हमारी, हमने जो बनाई है show शो मेथड को हमने कॉल किया यहाँ पर। अब इसको हम लोग एक मरतबा रन करके देखते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब जैसे ही ये रन होगी तो हमारे सारे रिकॉर्ड जो डेटाबेस में हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको आपके स्क्रीन के ऊपर आपके एप्लीकेशन में दिखाई देंगे। अभी आ जाएंगे, प्रोसेस चालू है, रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएंगे। ये देखो इस तरह से हमने क्या किया, पूरे रिकॉर्ड जितने रिकॉर्ड्स हमारे थे वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमने क्या कर दिए, पूरे के पूरे यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सारे रिकॉर्ड हमारे एप्लीकेशन के अंदर आएंगे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि यूजर जब भी इसको यूज करेगा उसके सामने डेटाबेस होगा, जैसे वो अपडेट करता है, डिलीट करता है या फिर जो सेव करता है वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखाई देंगे। अब हम इस शो मेथड को हमारे पूरे के पूरे हर एप्लीकेशन के हर बटन के अंदर इसको यूज करेंगे। ओके, तो उसके लिए पहले मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। इस शो मेथड को मुझे कॉल करना है मेरे सेव करने के बाद भी, अपडेट करने के बाद भी हर जगह पे मुझे इसे कॉल करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस मेथड को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल सी, इसके बाद यह यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ ताकि सेव होने के बाद भी मुझे रिकॉर्ड दिखाई दे। इसके बाद जब मैं डिलीट करता हूँ तो उसके बाद भी मुझे रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाई दे। इसके लिए मैंने यहाँ पर उसको शो मेथड को कॉल किया। इतना ही नहीं, जब मैं अपडेट करता हूँ तो अपडेट के बाद भी मुझे रिकॉर्ड शो होने चाहिए। उसके लिए मैंने मेरी शो मेथड को यहाँ पर कॉल कर लिया। इस तरह से मैंने मेरे हर बटन के अंदर शो मेथड को यूज किया। अब रन करके देखते हैं इसको। ये रन किया हमने, रन करने के बाद ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे सामने आ गए। फॉर एग्जांपल 8 नंबर का रिकॉर्ड मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं 8 नंबर का रिकॉर्ड दे देता हूँ और वापस यहाँ पर नाम टाइप करता हूँ। अभी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है वो नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ सचिन, और उसके बाद एड्रेस दे देता हूँ मुंबई, और उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देता हूँ और इसके बाद मैं सेव करता हूँ। तो अब मेरे रिकॉर्ड्स क्या होने चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा कि ओल्ड लिस्ट भी दिखाई देगी और न्यू लिस्ट भी दिखाई देगी। उसका भी सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे, पहले चेक कर लेते हैं इसको।